प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। नई दीप मणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पश्चात व्याकरण के भाग के बारे में जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन लेसन 1 से लेकर लेसन 16 तक का वीडियो मैंने पहले यूट्यूब में बनाया हुआ है। इसे आप मेरे इस चैनल में आकर देखें और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ में इसे आप लिख सकते हैं। तो परिशिष्ट में जो व्याकरण का भाग है यह आपके लिए अनिवार्य है और इसमें धातु रूप में लट लकार जो आपने शुरुआत से लेकर लेसन 15 तक में जाना, जिसमें कि प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, फिर उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन के क्रियाओं का प्रयोग अलग अलग पाठों में किया गया था। तो यहाँ पर वह तालिका के रूप में दिया गया है। इसे आप सुने समझें और इसे लिखें। इसमें लट लकार और ऋट लकार दोनों जो है रूप इसका दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें आपको लट लकार का जो रूप है उसमें ध्यान देंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जिस क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे लट लकार कहते हैं, और वह वर्तमान काल का, जैसे कहते थे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसका प्रयोग में जो तीनों वचनों में प्रथम पुरुष का कहते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसमें तीता अंति का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में जिसे जो सुनने वाला होता है त्वम युवाम यूयम, उसके साथ सीथा थ का प्रयोग करते हैं। और उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है उसमें आमी आव आम का प्रयोग होता है। तो तीता अंति सीथा था आमी आव आम यह वर्तमान काल में होता है, और भविष्यत काल में कहे तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि धातु और तीता अंति के बीच में ईस्य लगता है। यहाँ पर देख रहे हैं पठ में बीच में ईस्य लगा है, पठिष्य, तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति यह बन गया है। पठ में ईस्य लगा है तो जैसे पठ समान है वैसे पठिष्य यहाँ पर समान रह जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे पठिष्यता, और वे सब पढ़ेंगे पठिष्यन्ति। तो त्वम के साथ पठिष्यसि, युवाम के साथ पठिष्यथा, यूयम के साथ पठिष्यत। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्याव, हम दोनों पढ़ेंगे, और वयम पठिष्याम, हम सब पढ़ेंगे। इस अर्थ में भविष्यत काल के क्रिया धातु का भी प्रयोग होता है। तो स पठति, तो पढ़ता, ते पठन्ति, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं के अर्थ में होता है। साते ताह का भी प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के साथ में जो क्रिया धातु का प्रयोग करेंगे उसमें दोनों लिंगों में समान शब्द का प्रयोग होगा। जैसे त्वम पठसि, युवाम पठता, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामा, इस अनुसार से होता है। तो तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इसके लिए होगा त्वम पठसि, युवाम पठता, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामा, इस अनुसार से होगा। फिर है यहाँ पर सह तौते के साथ में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। स पठिष्यति, तो पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, या सा पठिष्यति, ते पठिष्यतः, ता पठिष्यन्ति। लेकिन यहाँ पर वैसे ही जैसे इसमें लगाया त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथा, तुम दोनों पढ़ोगे, और यूयम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे। अहम के साथ में इसका प्रयोग करेंगे, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्याव, हम दोनों पढ़ेंगे, और वयम पठिष्याम, हम सब पढ़ेंगे। तो क्रिया का प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है वाक्य में। इसके साथ में कर्ता शब्दों का भी प्रयोग होता है, और कर्ता यानी काम को करने वाला संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों शब्द होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अह ओ आह का प्रयोग पुल्लिंग में होता है और आ ए आह का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। वह शब्द यहाँ पर कारक में कर्ता कारक के रूप में सामने आता है। तो कारक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। काम को करने वाला
कर्ता कहलाता है, और जब वाक्य में कर्ता और क्रिया हो तो क्रिया का सारा फल कर्ता पर पड़ता है, और उस स्थिति में जो संज्ञा का शब्द होता है उसमें पहली विभक्ति लगाई जाती है, वह है पहला रूप, जो बालका, बालको, बालकाः में लगा है। फिर अगर कर्ता और क्रिया के बीच में कोई अन्य शब्द हो और अगर क्रिया का सारा फल कर्ता पर नहीं पड़ के उस शब्द पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक का शब्द कहते हैं, और उसे यहाँ संस्कृत व्याकरण में द्वितीय विभक्ति के नाम से जानते हैं। वह शब्द रूप का दूसरा रूप होता है द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर होता है अम और आन की मात्रा लगाई जाती है, यानी बालक शब्द है तो बालकम, बालको, बालकान। फिर अगर कर्ता किसी माध्यम के द्वारा किसी काम को करता है तो जिस माध्यम या साधन के द्वारा काम को करता है वह करण कारक का शब्द कहलाता है, और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। फिर कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है या कर्ता जिसको कुछ देता है, तो जिसके लिए काम किया गया है या जिसको कुछ दिया गया है वह संप्रदान कारक का वाक्य होता है, और उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्ता किसी से अलग होता है या कर्ता का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिससे अलग होता है उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्ता का किसी अन्य के साथ संबंध दर्शाया जाए, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ संबंध दर्शाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है वह संबंध कारक का शब्द होता है, उसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। फिर कर्ता किस जगह, जिस जगह में रहकर काम को करता है या जिस कार्य क्षेत्र में उसके होने की स्थिति का पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में बुलाने या पुकारने के लिए हे भो, अरे का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के पूर्व में यह संबोधन चिन्ह के साथ लगाया जाता है, इसलिए लगाया गया है हे बालक, हे बालको, हे बालका। इस प्रकार से है। यह था अकारांत पुल्लिंग का शब्द जो कारक विभक्ति के वर्णन के साथ। तो कारक विभक्ति में कर्ता को प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति, करण कारक को तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक को पंचमी विभक्ति, संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति, और संबोधन कारक को संबोधन के नाम से जानते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग में अम ए आने की मात्रा लगाई जाती है, जानते हैं, और इसमें प्रथमा और द्वितीय यानी कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में सेम यानी अम ए आने का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति में जिसके माध्यम से काम किया जाता है उसमें पुल्लिंग की तरह जो पुल्लिंग में विभक्ति लगाई जाती है वही विभक्ति सप्तमी से सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक समान विभक्ति लगाई जाती है। जैसे बालकेन है वैसे पुस्तकेन है, देख सकते हैं। पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकय, तृतीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पुस्तक के लिए। और पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पंचमी विभक्ति। पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानां, और पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। नपुंसक लिंग में संबोधन नहीं होता है क्योंकि किताब को बुलाते नहीं है, इसलिए नपुंसक लिंग में संबोधन नहीं लिखते। यानी तृतीया से सप्तमी तक यही रूप यहाँ पर रिपीट होता है, इसलिए इसके अनुसार से इसको लिखेंगे। यह है शब्द रूप। तो शब्द रूप में कारक के अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। जैसे भ्रमणाय बोला था भ्रमण के लिए, तो ऐसा वाक्य में प्रयोग में आता है, तो कारकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग में आ ए आह लगता है। पहला में जानते हैं प्रथमा विभक्ति में जो हम लोगों ने जाना था कि वह स्त्रीलिंग शब्दों में होता है, वह कर्ता कारक में होता है। और द्वितीय विभक्ति में आम ए आह की मात्रा लगाई जाती है कर्म कारक में। तृतीय विभक्ति में अंतर है अया आभ्याम आभे, यानी हाँ, इसके अनुसार से चतुर्थी विभक्ति में आय आभ्याम आभ्य, पंचमी विभक्ति में आया आभ्याम आभ्य, षष्ठी में भी आया होता है, पंचमी आया, तो षष्ठी में आया अयो आनाम, और सप्तमी विभक्ति में आयाम अयो आसु, और संबोधन